जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारा जो शहर है श्री विजयपुरम पावर स्टेशन, पावर हाउस जिसे हम कहते हैं फिनिक्स बे का, वहां पे खड़े हैं। और यहाँ से वो रास्ता अबरडीन की तरफ जाता है और ये रास्ता जो है सी शोर होते हुए चाटम जेट्टी की तरफ जाता है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे अगल बगल के इस इलाके को आप जरा ध्यान से देखिए कैसे जरा सी बरसात हुई हमारे द्वीपों में और कितना सारा पानी यहाँ पे जम गया। अभी थोड़ी देर पहले जब बरसात हो रही थी तब बहुत ज्यादा पानी था। सड़कों पर भी देखिए अभी तक पानी वहां से निकल के यहाँ आ ही रहा है। आप देख सकते हो सड़कों में लोग जो है उसी पानी से होते हुए जो है अपनी गाड़ियां चलाकर जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब बरसात के समय में हमारे द्वीपों में हमारा जो शहर है श्री विजयपुरम, उसका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने गांधी जी की प्रतिमा लगी है, स्टैच्यू लगा हुआ है, उसके सामने पूरा का पूरा इलाका जो है वो पानी में, फ्रूट मार्केट, मोहनपुरा मार्केट, ये पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज हो जाता है, भीग जाता है लगभग। ऐसे ही न सिर्फ वहां पे बल्कि अलग अलग जगह पे, कई जगह पे इस तरह पानी का भराव होता है एंड वो जगह पूरी तरीके से पानी की चपेट में आ जाता है। प्रतापपुर में कई बार हमें ऐसे नज़ारे देखने को मिले। हसीनाबाद मेन रोड से पल्ली तरफ जो खेती वाला ग्रीनरी इलाका है वहां पूरा का पूरा पानी जमता है। महावीर नगर कहिए, भातू बस्ती कहिए, सब जगह जब जब बरसात होती है यही हाल होता है। अभी हमसे कुछ लोगों ने मन्नार घाट से संपर्क किया। हम आप लोगों को फुटेज दिखाते हैं जो उन्होंने हमसे शेयर किया है कि वहां का तो इतना बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में मन्नार घाट का जो पुल है, मन्नार घाट पहुंचने से पहले एक पुलिया आता है, वो पुल जो है कभी इतना भरकर नहीं गया जो जितना आज वहां पर पूरा का पूरा पुलिये के ऊपर से पानी भर के आज पार हुआ है मात्र 2 घंटे की बारिश में। एंड फिर अगल बगल वहां पे जो है तकरीबन 4 घरों के अंदर में या कमर तक का पानी घुस चुका है। आप देख सकते हो कुछ क्लिप्स हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जो किचन एरिया का है, उनका ड्राइंग हॉल का है, उनके घर के बाहर का है। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सारा पानी वहां पर गया होगा और पानी की वजह से पूरा का पूरा घर का सामान जो है तहस नहस हो गया। अब किसी को ये अंदेशा तो नहीं था कि ऐसा होगा कि वो पहले से तैयार करके रखे, अपने सामानों को ऊपर उठा के रखे या जगह छोड़ दे, कहीं और शिफ्ट कर ले। ऐसा बिल्कुल भी अनप्रिपेयर्ड था और अचानक से बारिश हुई जो कि बहुत आम है हमारे द्वीपों में। रेन फॉरेस्ट एरिया है, मानसून यहाँ पे हैवी होता है, ये सब हम जानते हैं। मगर इस तरीके से मन्नार घाट में अचानक से जो पानी का भराव हुआ और 3-4 घर जो है इसकी चपेट में आ गई। जो जरा से निचले एरिया में थे उन घरों के अंदर में पूरा पानी आ गया। अब जब पुल रोड से ऊपर पुल भर कर पानी जा रहा है तो उससे सटे हुए अगल बगल जितने घर थे जो थोड़ा तराई में थे, नीचे इलाके में थे, वो पूरी तरीके से पानी की चपेट में आ गया। उनको भारी नुकसान हुआ है इन घर वालों को। ठीक वैसे ही हमें सूचना मिली है कि विमलीगंज का जो ट्रेनिंग स्कूल है उसके अगल बगल का इलाका भी जो है पूरी तरीके से पानी की चपेट में आ गया और वहां पे लगभग 7-8 घर जो है पानी में 7-8 घरों में जो है पानी अंदर घुस गया पूरा, और पूरा का पूरा घर का सामान जो है तहस नहस हो गया। ऐसे सिचुएशन में काफी खतरनाक भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी डर रहता है एंड जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो तो मानो खराब ही हो जाते हैं। और फिर घर का बाकी जरूरी एक एक सामान इंसान जोड़ कर बनाता है, रखता है अपने परिवार के लिए, वो तहस नहस हो जाता है। आप देख सकते हो सामान कैसे बह रहे हैं पानी में। इसी तरीके से हमारे द्वीपों में भी अलग अलग जगह पे इस तरीके के मंजर हमें समय समय पर बरसात के वक्त देखने को मिलता है। वजह क्या है? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होना इसकी मेन वजह है। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। कुछ साल पहले ऋतिक रोशन की एक मूवी निकली थी मोहनजोदारो, आप सबने देखा होगा या सुना तो होगा इसके बारे में। या तो अगर हम इतिहास में भी जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर भी ये बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन जब बसा था, उन्होंने जब शहर का निर्माण करने का प्लान किया था सिंधु नदी के किनारे में, तो सबसे पहले उन्होंने जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया कि अगर बाढ़ आ जाती है तो उस वक्त ये लोग क्या करेंगे।
तो अपने आप को बचाने के कितना दूरदृष्टि थी इनकी, आप ये सोचिए, इनका विजन कितना अच्छा था। बहुत सारे चीज इन्होंने सोचा, गौर किया, उसके बाद में उस शहर की ऐसी प्लानिंग की कि चाहे पूरा का पूरा नदी बाढ़ में आ जाए, भारी बरसात हो जाए, मगर उनका शहर पानी की वजह से कम डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि इतना अच्छा उनका कैनल सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन हमारे देश में हम हर बार बरसात के समय में देखते हैं कि किस तरीके से हमारे महानगर तक डूब जाते हैं। मुंबई कहिए, दिल्ली कहिए, कोलकाता कहिए, चेन्नई कहिए, सब पानी की चपेट में आ जाता है। और हम ऐसे ऐसे भयावह दृश्य देखते हैं कि हमें भी दुख लगता है कि इन बेचारों का क्या हुआ है। किसी का व्यवसाय डूब गया, किसी का घर चला गया। हाँ, स्लम्स में, झुग्गियों में रहने वाले लोगों का तो पूरा जिंदगी बह के चला जाता है पानी में, फिर से उनको दोबारा खड़ा करना पड़ता है। हाँ, आखिर ये सब होता क्यों है? क्यों नहीं हमारी सरकारें, हमारी प्रशासन जो है इस पर कुछ ठोस निर्णय ले, कुछ ऐसा कार्य करे जिससे हमारा जितना भी शहर कहिए, गांव कहिए, वहां पर जो है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। एंड अनदर थिंग, हमारा अंडमान निकोबार में यकीन मानिए काफी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है भी, लेकिन कई जगह में बड़ी बड़ी नालियां बनाई हुई है। यहाँ पे छोटी नालियां हैं। घर के बगल से हमारे कई सारे ड्रेन्स होते हैं, अटके हुए हैं वो। वहां पे पानी पार नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है? कभी हमने इस बारे में सोचा, इस बारे में गौर किया? उसकी वजह हम हैं। हम ये जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं यहाँ वहां जहां दिल करता है, जो अपनी ही जगह है, कोई देखने वाला है नहीं, कोई स्ट्रिक्ट कानून है नहीं कि कूड़ा फेंकने पे फाइन लगेगा। यकीन मानिए सिंगापुर में अगर आपने एक चिंगम भी फेंक दिया रास्ते में तो तगड़ा जुर्माना लगता है आपके ऊपर में। लोग निंदा करते हैं सोशल मीडिया में उसके बारे में बताया जाता है और लोग उस इंसिडेंट को लेके काफी निंदा करते हैं। तो लोग जो है, एक तो खुद जागरूक है वे लोग स्वच्छता को लेकर, तो वे खुद ही नहीं करते, और बाई चांस उनसे अगर कभी हो भी जाता है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि भाई मैंने इतना बड़ा एक गलत काम किया। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं? हाँ, कहीं पर भी जहां मन किया कुछ खाए पिए बगल में फेंक दिया, कोई नहीं पूछने वाला, ना पुलिस चेक कर रही है, ना प्रशासन ने इसके ऊपर में कानून बनाए हैं। जहां मन किया बस अपने घर को साफ रखना है। लेकिन उसी घर का जो गंदा पानी पार होने के लिए जो ड्रेनेज है, वहां पे दुनिया भर की सारी चीजें फेंक दो उसमें। उसी में प्लास्टिक, उसी में बाल, उसी में सूखा कचरा, गीला कचरा, कांच की बोतलें, ब्लेड वगैरह सब उस नाली में फेंक दो, तो फिर क्या होगा? तब ब्लॉक्स होंगे ना। फिर आप बुलाओगे प्लम्बर को, सफाई कर्मचारियों को, फिर उनसे ठीक करवाओगे। इसका एकमात्र समाधान है कि खुद जागरूक हो जाए कि हम कूड़े कचरे को यहाँ वहां नहीं फेंकेंगे। यकीन मानिए अगर हमारे जितने भी नाले हैं, ड्रेन्स हैं, जगह जगह पर बनाए गए हैं, हमारे तमाम वार्ड्स में, पंचायतों में, हमारे घर के अगल बगल, उन सब को आप खाली इमेजिन करिए कि सब क्लीन है, कूड़ा कचरा नहीं है उसमें। ड्रेन होता है गंदा पानी को पार होने के लिए, डेफिनेटली। हम नहीं कहते कि वहां से मिनरल वाटर बहेगा। और हमारे घरों का जो गंदा पानी है, हमारे शहर गांव का जो पानी है, जो सड़क में नहीं होना चाहिए, हमारे प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए, उसको पास होने के लिए ड्रेन बनाया जाता है, वहां पे वो रहेगा। मगर उस ड्रेन में आप देखिए, वहां पे अगर इस तरीके से प्लास्टिक कहिए, बोतल कहिए, जैसे मैंने कहा ना, ये सब चीज पड़े रहेंगी, अब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? ब्लॉकेज होगा तो फिर जरा सी बारिश हुई, अभी जहां पे मैं खड़ा हूं, ये पूरा पानी से भर जाएगा, क्योंकि उसके पार होने का जो बनाया गया था प्रशासन द्वारा, वो काम ही नहीं कर रहा है, वो रुक गया। हम ही लोग हैं ये कूड़ा कचरा फेंकने वाले। हमने खुद सबसे पहले जागरूक हो रहा है स्वच्छता को लेकर। पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छता, ये जो शब्द है, इसकी बड़ी ब्रांडिंग हुई है। पिछले कुछ सालों में बहुत मार्केटिंग हुई है इसकी। आज कई लोग जो है स्वच्छता को लेकर काफी जागरूक हैं भी। ये बदलाव हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में। इस पर और ज्यादा गंभीरता से हम सबको काम करने की जरूरत है, अपने जहन में बिठाने की जरूरत है, तो फिर इस तरीके से ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, यकीन मानिए। आज मनार घाट में 4-5 परिवार का पूरा घर मानो पानी में बहकर चला गया। क्या उनको कोई सरकारी मुआवजा मिलेगा? उन्होंने तो प्लान नहीं किया था, ये कोई एक्सीडेंट भी नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। तो क्या उनको, उनका जो नुकसान हुआ है वहां पर, उसकी भरपाई प्रशासन करेगी उन परिवार वालों के लिए? या विम्बलीगंज में ट्रेनिंग स्कूल के बगल में जितने सारे घर हमें पता चला है कि
पानी की चपेट में, उनका पूरा का पूरा सामान खराब हो चुका है, पानी में बह चुका है। क्या वो चीजें उनको मिलेंगी? उन घरों में रहने वाले जो बच्चे थे, उनकी किताबें बहकर चले गए, उनके खिलौने बहकर चले गए। चलिए, सस्ता खिलौना होगा, महंगा खिलौना होगा, जो भी होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर इसकी भरपाई करती है हमारी प्रशासन, हम प्रयास करेंगे हम वहां पे जाएं, उन फैमिली से बात करें, और अगर उनको किसी भी प्रकार का मुआवजा मिलता है तो हम इसकी अपडेट आप लोगों को अवश्य करेंगे। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे ड्रेन सिस्टम इसको और अच्छा किया जाए, जहां जहां पर जरूरत है वहां पर अगर हमारी प्रशासन अच्छे से ड्रेन सिस्टम बनाए कि कहीं पर भी पानी ना जमा हो, और अगर हमने उन बने हुए नालियों में कूड़ा कचरा डालना बंद किया तो यकीन मानिए, चाहे जितनी बरसात हो जाए, हमारा शहर कहिए, हमारे गांव कहिए, ये इस तरीके से पानी में नहीं डूबेगी और किसी का आशियाना, किसी का घर, किसी की जिंदगी भर की कमाई हुई चीजें इस तरीके से पानी में नहीं बह के जाएगी। जरूरी है हम सब लोगों के लिए कि ये इस बात को ठान ले कि हम स्वच्छता का साथ देंगे। हम हमेशा जो है कूड़ा कचरा यहाँ वहां नहीं फेंक कर प्रॉपर डस्टबिन में ही फेंकेंगे, चाहे वो उसे हमें अपने घर में रखना पड़े जब तक हमें प्रॉपर डस्टबिन नहीं मिलता है। लेकिन हम घर से बाहर मोहल्ले में, सड़क में, ऐसे नालियों में, समुंदर में, पार्क में, प्लेग्राउंड में यहाँ हम नहीं फेंकेंगे। तो इसका कुछ समाधान जरूर हो सकता है, और बचा कुचा अगर उसमें कुछ डेवलपमेंट करना है तो फिर वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हम हमारे चुने गए जनता प्रतिनिधि के समक्ष हम अपनी बातों को रखेंगे कि भाई यहाँ पे हमें ड्रेनेज कैनल्स चाहिए, नालियां चाहिए, यहाँ पे हमें डस्टबिन चाहिए, एंड फिर वो ये कार्य हम उनसे बोल के करवाएंगे। लेकिन हमारी खुद की पहली जिम्मेदारी है कि हम कूड़ा कचरा ना फेंके। हमारी पूरी सहानुभूति है उन तमाम परिवार वालों के साथ जिनका इस बरसात में जो है इतना सारा नुकसान हुआ है, और हमारी विनम्र निवेदन रहेगी हमारी प्रशासन से, जनता प्रतिनिधि हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस संकट की घड़ी में उन परिवार वालों का साथ दें, उनसे मिले, और अगर उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी मुआवजा मिलने का अधिकार है तो उनकी मदद करें और जल्द से जल्द उन लोगों को जो है दोबारा स्टेबल करने में सहयोग दें। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।